आज आप लोग के लिए यह यूपीएससी जीएस पेपर 1 पे बात करते हैं। यूपीएससी जीएस पेपर 1 में अभी आपका भारतीय इतिहास का यह प्राचीन इतिहास चल रहा है टॉपिक। प्राचीन इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में आज आपको टॉपिक जो होगा आप लोग के लिए वह टॉपिक है आपका विदेशी का विवरण। तो विदेशी के विवरण के बारे में आज मैं आप लोग से बातचीत करेंगे, उनके बारे में डिटेल्स जानकारी बताएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इस चैनल की लाभ उठाएं। तो आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में जानकारी से पहले यह जान लें कि इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक एक टॉपिक का वीडियो छोटा ही है लेकिन एक एक टॉपिक क्लियर करा दिया गया है। वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन जो बन रहा है वह आपके टॉपिक के अनुसार है, जिसमें यह कंसेप्ट क्लियर रहेगा। नहीं तो आधा टॉपिक इसका और आधा टॉपिक उसका रह जाएगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन जो बनाते हैं वह टाइम ड्यूरेशन टॉपिक के अनुसार बनाते हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं कि इतने कम समय की वीडियो है, इसमें तैयारी कैसी होगी। हाँ, इस चैनल के माध्यम से समय तो लगेगा बट तैयारी आपकी पूर्णतः हो जाएगी। तो जो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं विद्यार्थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो उन लोग को यह विशेष मौका है अभी कि इसकी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कमीशन की तैयारी आप सही समय से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और समय धीरे धीरे आपकी वीडियो की टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी बढ़ेगा टॉपिक के अनुसार, तो घबराना नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू जो कर रहे हैं। आज की जो टॉपिक है आपका विदेशी विवरण। विदेशी विवरण कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो विदेशी लोग यहाँ पर आए और हर कोई अपने विचार विमर्श यहाँ पे जो करके गए उन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। विचार विमर्श कहने का अर्थ यह है कि हम लोग ही कहीं अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करते तो हम अपनी विचार को जो वहाँ जाकर वहाँ के लोगों के द्वारा जो शेयर करते हैं, विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी टॉपिक किसी मुद्दा पे जो बातचीत करते हैं उसी को कहते हैं हम लोग विवरण, यानी विदेशी विवरण। तो विदेशी का क्या विवरण है भारत के प्रति, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहले विदेशी विवरण को जानने के लिए हमने 3 भागों में निर्धारित किए हैं, यूनान और रोम लेखक। विदेशी विवरण में तो विदेशी के लोग हैं, यूनान और रोम के लेखक के बारे में जानेंगे। यानी यूनान के और रोम के जो लेखक, जो इतिहासकार जब भारत में आए होंगे तो भारत के सापेक्ष उन्होंने जो विवरण दिए होंगे, जो लिखे थे साक्ष्य प्रमाणित के आधार पर, उनके बारे में जानेंगे। यूनान और रोम के लेखक जब भारत में आए तब वो अपना जो लिखे वह प्रमाणित प्राचीन इतिहास के साक्ष्य के संबंध में वो अपनी विचार क्या विमर्श करते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है आपका चीनी यात्रियों के वृत्तांत। जब चीनी भारत आए तो अपनी वृत्तांत किस प्रकार से भारत के सापेक्ष में दिए। उसके बाद है आपका अरब यात्रियों के वृत्तांत। अरब यात्रियों के वृत्तांत। तो ये विदेशी विवरण में ये 3 टॉपिक को जानना है, यूनान और रोम के लेखक के बारे में, चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में और अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। इससे पहले पार्ट 5वां वीडियो में आपको हम बता दिए थे कि विदेशी विवरण के बारे में घर पे सभी लोग कुछ पढ़िएगा ताकि आपको जब यहाँ समझाया जाएगा तो आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अब पहले हम विदेशी विवरण के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो विदेशियों के वृत्तांत भी साहित्यिक साक्ष्य है। विदेशी का विवरण जो है भारत के सापेक्ष में वह भी एक
साहित्यिक साक्ष्य ही प्रमाणित करता है प्राचीन इतिहास में। विदेशी लेखकों के धर्मेत्तर घटनाओं, जिससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए थे धर्मेत्तर घटनाओं में विशेष रुचि थी और उनके वर्णनों से राजनीतिक और सामाजिक दशा पर अधिक प्रकाश पड़ता है। तो धर्मेत्तर साहित्य में आपको बताए थे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक की जो क्रियाकलाप, जो घटना घटती है उसके जो साक्ष्य प्रमाणित होती है, वह सभी साक्ष्य प्रमाणित हमें विदेशी विवरण से जानकारी मिलती है। ठीक, उसके बाद जो अगला आपका जो टॉपिक है वह टॉपिक है यूनान और रोम के लेखक। तो यूनान और रोम के लेखक के बारे में जानिए कि यूनानी लेखक और रोम के लेखक भारत के सापेक्ष में क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन जो लेखक थे, सबसे प्राचीन लेखक वह हेरोडोटस और टीसीसियस थे। हेरोडोटस और टीसीसियस थे। टीसीसियस के वृत्तांत है, ये दोनों के वृत्तांत, और यह दोनों यूनानी और रोमन लेखक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो आपको जब डिफिनीशन फर्स्ट क्लास, जब इंट्रोडक्शन क्लास किए थे उसी समय बताए थे। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस अपनी एक पुस्तक लिखी 5वीं सदी में, उस पुस्तक के नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो हेरोडोटस है। किस सदी में किए थे? तो 5वीं शताब्दी में किए थे। तो ये सब लाइन आपकी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे जो है आपका लाइन, उसको देखिए। सिकंदर के साथ भारत आए यूनानी लेखकों में निरियाकस और अनासीक्रेटस और अरिस्टोबुलस के विवरण का प्रमुख है। यह प्रमुख बात अपने जब सिकंदर के साथ भारत आए उस समय यह यूनानी लेखक अपने विचारों को अपने प्राचीन इतिहास के सापेक्ष में अपनी विवरण देते हैं। उसके बाद कुछ इतिहासकार अज्ञात लेखक, मतलब कुछ जो लेखक थे वह अज्ञात थे, उनके बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो अज्ञात लेखकों की रचना पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी में भारतीय बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, जो अज्ञात लेखकों की रचना जो था वो पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी में भारतीय बंदरगाह। तो भारतीय जो बंदरगाह जो होते थे वह बंदरगाह किस लिए होते थे? तो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। जो भी हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो व्यापार के दृष्टिकोण से देखते थे तो वह स्थान हमें था बंदरगाह, और बंदरगाह से ही हमें एक कंट्री के दूसरे कंट्री से व्यापारिक दृष्टिकोण से जानकारी हमें मिलती है व्यापार के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया कि भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण हमें मिलता है। अज्ञात लेखकों की रचना पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी से। उसके बाद की लाइन है, उसको देखिए आप। लैटिन भाषा में लिखित प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों के अलावा भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध के भी बारे में हमें जानकारी मिलती है। व्यापारी के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी के बारे में भी हमें मिलती है। इटली और भारत के बीच एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह
के द्वारा जो खनिज पदार्थों का जो आयात और निर्यात होता था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो यही है हमारे भारतीय इतिहास में, जिसमें प्राचीन इतिहास में एंशिएंट पीरियड में जो बताया गया टॉपिक विदेशी का विवरण। तो विदेशी के विवरण जो विदेशी लेखक भारत में आए, सब अपने विचार लेखकों जो लेखक थे वो कुछ न कुछ अपने विचार विमर्श किए, कुछ उसमें अज्ञात लेखक भी थे, उनके द्वारा पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी से हमें जानकारी मिलता है कि भारत और इटली के बीच व्यापार कैसे होता था, वो भी जानकारी हमें मिलता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक बात करते हैं चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। तो अब चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में देखते हैं। आप इस चैनल वीडियो में बने रहें। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब आगे जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है आपका चीनी यात्रियों के वृत्तांत। चीनी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि चीनी यात्री का जो वृत्तांत था वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। चीनी यात्री, अभी जो हम यह सब टॉपिक चल रहा है आपके जीएस पॉइंट से और जीएस पॉइंट में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से चल रहा है। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनकी विस्तार अगले टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड करा के भी कराएंगे। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये टॉपिक इतने ही जल्दी क्यों समाप्त हो गया, ऐसी विचार नहीं आना चाहिए। जो हम आपकी विचारधारा को हम समझ रहे हैं कि जो टॉपिक है तो एक दूसरे से कनेक्ट करा के, मतलब एक दूसरे को मर्ज करा के उसको समझाना यह बहुत ही और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसको हम एक दूसरे से कनेक्ट करके और मर्ज करा के उसको बता देंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं, इसमें भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक है। तो अभी जो है आपका चीनी यात्रियों के वृत्तांत। तो चीनी यात्रियों के वृत्तांत में हमें पढ़ना है फाहियान के बारे में, हेनसोंग के बारे में और इति सिंह के बारे में। ठीक, फाहियान, हेनसोंग, इति सिंह। बट अभी हमने थोड़ा सा ही यहाँ पर आपको बता रहे, इसके बारे में फिर आगे वाले वीडियो में भी बताया जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। ध्यान दीजिए, तो फाहियान, हेनसोंग और इति सिंह यह चीनी यात्री थे। यह चीनी यात्री जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद यह अपनी विचारों को भारत के प्राचीन इतिहास के सापेक्ष में, यानी आपके ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी हमें फाहियान, हेनसोंग और इति सिंह से भी जानकारी हमें मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए फाहियान। भारत जो फाहियान आए थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। फाहियान की प्रसिद्ध रचना जो उनका एक रचना जो किए थे वह किए थे फोक्यूकी किए थे, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण पे भी प्रकाश डाला गया है। उसके बाद है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए हेनसोंग के यात्रा वृत्तांत के समय सीयूकी में तत्कालीन भारत की, तत्कालीन कहने का अर्थ जिस समय हेनसोंग भारत आए थे उस समय तत्कालीन भारत में वह समाज के बारे में, राजनीति के बारे में वह अपने विवरण, उनका विवरण मिलता है किस वृत्तांत में, सीयूकी के वृत्तांत में। हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसोंग आए और हेनसोंग अपने वृत्तांतों में लिखते हैं भारतीय तत्कालीन समाज और राजनीति के बारे में अपनी विचार को अपने वृत्तांत सीयूकी में विवरण देते हैं। तो ये था आपके चीनी यात्री फाहियान, हेनसोंग और इति सिंह। उसके आगे जो है एक आपका और है टॉपिक आपका अरब यात्रियों का वृत्तांत।
अरब यात्रियों का वृत्तांत के बारे में भी जानिए। अरब यात्री के वृत्तांत जो है 8वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने भारत के विषय में लिखना प्रारंभ करता है। अरब के जो यात्री थे और अरब यात्री जब भारत आए थे तो वह 8वीं शताब्दी में भारत के बारे में लिखना आरंभ करते हैं और 9वीं सदी के मध्य मतलब 8वीं सदी से आरंभ करते हैं लिखना और 9वीं सदी में भारत आए सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार के राजाओं के विषय में विवरण प्रस्तुत किया। जब लिखना प्रारंभ किए थे 8वीं और 9वीं सदी के मध्य में, तो वह पाल के राजा और प्रतिहार के राजाओं के विषय के बारे में विवरण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है अल मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं के महत्व के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिया। अल मसूदी जो थे राष्ट्रकूट के राजाओं के बारे में वह अपने वृत्तांतों में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद अलबरूनी की रचना तहकीक हिंद में गुप्तकालीन समाज का विवरण प्रस्तुत करते, विविधताएं पूर्ण प्रस्तुत करते हैं। तो सभी अपने अपने वृत्तांतों में विदेशी लेखकों ने जिस तरह से भारत में आए तो अपने प्राचीन इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें बताते हैं और वो अपने वृत्तांतों के माध्यम से सभी राजाओं राष्ट्रकूटों सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की पहलुओं को विवेचना करते हैं। तो यह था अभी जो आपका यह टॉपिक चल रहा था, वह टॉपिक चल रहा था ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत में का टॉपिक अब आपका समाप्त होता है। अब इसके आगे जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह टॉपिक होगा आपका प्रागैतिहासिक संस्कृति। प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में आपको फिर अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो अभी आपका ऐतिहासिक स्रोत का यह 6 वीडियो पार्ट 6 में ऐतिहासिक स्रोत आपको समाप्त हुआ है। तो पार्ट 6 वीडियो जो है आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन देखिएगा तो प्रत्येक वीडियो का 30 मिनट 35 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट में भी है। तो ये 6 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका यह ऐतिहासिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह ऐतिहासिक स्रोत से आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ ही साथ इसका जो हम नोट्स तैयार किए हैं वह नोट्स आपको जिन विद्यार्थियों को अगर नोट्स की आवश्यकता होगी विदेशी साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो छोटे छोटे जैसे जैसे आपकी जो कंप्लीट होते चलेगा तो वहाँ एक लेक्चर क्लास चल जाता है, यानी आपको हर टॉपिक से समझा दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड यहाँ से कराया जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, सभी चैप्टर का सभी टॉपिक हर चैप्टर के हर टॉपिक से नोट्स बना हुआ है, आप लोग को दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अगला जो हम अभी बताएं आप लोग को प्रागैतिहासिक संस्कृति। प्रागैतिहासिक संस्कृतियां में हम लोग को अगला वीडियो में पढ़ना है। तो आप आज तक की इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप घर से प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि जब यह वीडियो सुनिएगा तो आपको समझने में और आसान हो जाएगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।